हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो हम हिंदी की नालंदा बुक है, सामान्य हिंदी की, उसको हम पढ़कर आपको सुनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को बजा के रख दीजिए। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आप काम करते करते आप सीख जाएंगे। आप सुनेंगे तो इसमें से बहुत सारे शब्द आप सीख जाएंगे। आपको अलग से समय निकाल करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऐसे आप जब बुक उठाएंगे तभी पढ़ेंगे, ऐसे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इसमें एक जो टॉपिक है शब्द अर्थ का, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। तो इसका तो टॉपिक बहुत बड़ा है, मगर हम इसमें से जो डिफ़िकल्ट हैं, जो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि उनका अर्थ समझने में हम लोग को थोड़ा कठिनाई लगती है, हम वही शब्द आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा हाई आवाज़ करके आप रख दीजिए। आप अपना काम, कोई भी काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, तो आप अपना काम करते करते भी हिंदी को सीख सकते हैं। इस बुक को जो आप अलग से पढ़ने में टाइम देंगे, आप उसको सुन सुन के ही सीख लेंगे। मैं तो यही करती हूँ। मैं जब कोई भी टॉपिक मुझे याद करना होता है तो स्पेशल जैसे किसी बुक पढ़ने के लिए तो टाइम देना पड़ता है, मगर अगर उसको वीडियो लगा लो, आप कोई भी काम करते जा रहे हो तब भी आप उसको सुनते जा रहे हो। देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि मैं पंखा नहीं चला सकती हूँ कि अच्छा जो है मेरी वॉइस अच्छी नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको ये बुक रीड करके पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब आप ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द है असित। असित का अर्थ होता है काला। अशीत, अशीत का अर्थ होता है गरम। अभिहित, अभिहित का अर्थ होता है माननीय या उक्त। और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति, शास्त्र। अंत्य का अर्थ होता है नीच। अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। अर्घ्य का अर्थ होता है पूजा, हवन सामग्री। अनिल का अर्थ होता है वायु। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा रहित। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। विलंब, विलंब का मतलब होता है देर होना। अशित, खाया हुआ। अशीत, 80 की संख्या को अशीत कहते हैं। अविराम, लगातार, अविरल, निरंतर। उपभोग, आस्वादन, उपभोग का अर्थ है आस्वादन। उपेक्षा का अर्थ है निरादर या अवहेलना करना। अनु का अर्थ होता है पीछे। आसक्त का अर्थ होता है मोहित या लगा हुआ। अविहित का अर्थ होता है अनुचित। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। ऐसे ही अभिहित का अर्थ होता है माननीय। अशय का अर्थ होता है अपयश या बदनामी। अकृत का अर्थ होता है बुरा कर्म। अकथ का अर्थ होता है जिसके विषय में कुछ ना कहा जा सके। अंगना, अंगना का अर्थ होता है आंगन। अंबुज का अर्थ होता है कमल। अशन का अर्थ होता है भोजन। आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। अराति का अर्थ होता है शत्रु। आरती का अर्थ होता है धूप दीप दिखाना, दीप द्वारा अभिनंदन करना। अतुल, जिसकी तुलना ना की जा सके। अतल, तलहीन। अचर, ना चलने वाला। अनुचर, दास, नौकर या सेवक। अर्थ का मतलब होता है मतलब। अर्थ मतलब धन भी होता है। आवृत्ति का मतलब होता है बेकारी। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। अंतराल, बीच में। अंतराय, विघ्न। अंतराय का अर्थ होता है विघ्न। अवगत मतलब होता है ज्ञात कराना। अवगत, प्रातःकालीन स्नान को कहते हैं अवगत। अनुवेश, पीछे या अनुसरण। अनुवेश्य, बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी। अश्रि, नोक, कोना या धार। अश्रु, आंसू। अभय मतलब जिसको डर नहीं है, निर्भय है। और उभय, उभय मतलब दोनों। अभया,
देवी, अब्ज कमल, अब्द बादल या वर्ष, अध्ययन पढ़ना या पढ़ाई, अध्यापन मतलब पढ़ाना, अध्यशन, अध्यशन मतलब होता है अति भोजन, अरि मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, अरि मतलब होता है स्त्री के लिए संबोधन का शब्द है अरि, अच्छ मतलब होता है धुरी, यच्छ मतलब होता है एक देव योनि, अच्छ मतलब आंख भी होता है, अच्छी मतलब होता है आंख वाली, अली मतलब होता है भंवरा या भ्रमर, अली या आली का अर्थ होता है सखी सहेली, अवधि का अर्थ होता है समय या काल, अवधि का अर्थ होता है अवध की भाषा को कहते हैं अवधि, अग मतलब सूर्य अचल, अघ का मतलब होता है पाप, अग का अर्थ होता है सूर्य, क्या आपको पहले पता था? अग मतलब सूर्य, अघ पाप, अंतर भिन्नता, अनंतर बाद में, अड़ी नोक, नोक को कहते हैं अड़ी, आड़ी, आड़ी मतलब कहते हैं तलवार की धार को कहते हैं आड़ी, अर्थी, अर्थी मतलब चाहने वाला, अर्थी पुरारा, अर्थी टिकटी या झांझी को कहते हैं, अरबी अरब की भाषा को कहते हैं, अरवी कंद या घुइयां को अरवी कहते हैं, अमित बहुत अधिक या बेहद को कहते हैं अमित, ऐसे ही अमित कहते हैं शत्रु को, अधूत निर्भय निडर अकंपित, अवधूत योगी सन्यासी, अवधूत कहते हैं योगी या सन्यासी को। आप देख रहे हैं इस वीडियो को बनाने में हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं पूरा पसीने से भरी हुई हूँ, फिर भी मैं आपके लिए ये पढ़ के सुना रही हूँ आपको। अभियान चढ़ाई, अभिमान घमंड, अर्जन संग्रह, अर्चन पूजा, अर्जुन एक पांडव, अनुसार अनुकूल मुताबिक, अनुस्वार, अनुस्वार जैसे स्वर के बाद उच्चरित वर्ण अंग भ ण न मा को हम लोग अनुस्वार कहते हैं, अपकार बुराई, उपकार भलाई, अजर जो पुराना ना हो, अजीर आंगन, अलिख ललाट, अलीक झूठ, अलख बाल, अवली पंक्ति, अवली मतलब पंक्ति या लाइन, आविल गंदा या कलशुपूर्ण, आविल आविल मतलब गंदा, अपमान का अर्थ होता है तिरस्कार, उपमान मतलब तुलना, अचार खाने वाला अचार, आचार स्वभाव या आचरण, अम्ब माता या आम, अम्ब जल, अन्याय मतलब होता है अन्यान्य, अन्यान्य का अर्थ होता है दूसरा, अन्योन्य का अर्थ होता है परस्पर, अभ्यास निकट, अभ्यास बारंबार प्रयत्न, अध्यास मिथ्या ज्ञान, झूठे ज्ञान को कहते हैं अध्यास, अवृंत, अवृंत का होता है बेकारी, आवृंत दोहरावट या दोहराना, अभिनय नाटक, अभिनय धृष्टता, अभिनय अभिनव, अभिनव अभिनव का अर्थ होता है अनोखा अनूठा, नूतन, नूतन का अर्थ होता है नया, अवमर्श, अवमर्श मतलब होता है आलोचना करना, प्रत्यालोचना करना। तो आप इतने आपको हमने पढ़ के बताए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो हम ऐसे ही ये पूरी सामान्य हिंदी की बुक जो नालंदा की है हम आपको सब पढ़ के सुनाते रहेंगे। आप इसको अपना कोई भी काम करते करते इस वीडियो को सुन सकते हैं। थैंक यू।